कुछ दिन बाद जब लाओ मो पेंशन लेकर बैंक से निकला तो वही सूदखोर पीछा करता आया और नोट छीनकर अपमानित कर गया। हालात चाहे जैसे रहे हों, लाओ मो का दिल अभी भी नेक था। वह बच्चों को मुफ्त पढ़ाता और अपनी छोटी सी बचत से पड़ोस की समझदार बच्ची निशा का जन्मदिन भी मनाता। उस मासूम की मौजूदगी से बूढ़े दंपत्ति को मानो अपनी खोई हुई बेटी का साया मिल जाता। लेकिन नियति ने यहीं से उनके जीवन में एक और तूफान ला दिया। सांग बियाओ ने निशा पर गंदी नजर डालनी शुरू कर दी। वह लड़की की तारीफ करता, उसे नोट थमाता और अश्लील निगाहों से देखता। लाओ मो यह सब भांप चुका था, मगर उसके पास कुछ करने की ताकत नहीं थी। बेबस होकर वह पुलिस थाने पहुंचा, लेकिन वहां भी देखा कि वही सूदखोर थानेदार के साथ बैठा है। यकीन हो गया कि दोनों मिले हुए हैं। रात होते ही सांग बियाओ घर आ धमका। उसने लाओ मो को थप्पड़ मारा और खुलेआम कहा, निशा को बुला दो, मैं मजे कर लूंगा तो शायद तुम्हारा ब्याज कम कर दूं। यह सुनते ही बूढ़ा फट पड़ा। अपने अपमान को वह सह लेता, लेकिन मासूम बच्ची को वह शैतान के हवाले नहीं कर सकता था। अगले ही पल उसने लोहे की कील उठाई और सीधे सूदखोर के गले में घोंप दी। खून से सना शरीर तड़पते तड़पते शांत हो गया। यह दृश्य देखकर लौटती पत्नी दहल गई। उसका पति, जो अब तक भक्ति में लीन था, इंसान का खून कर चुका था, लेकिन अब पीछे हटना असंभव था। लाओ मो ने हिम्मत समेटी और लाश के टुकड़े टुकड़े कर थैले में भर दिए। बाहर ले जाकर आग में जला दिया। जो हड्डियां बची उन्हें पीसकर पाउडर में बदल डाला। उसे लगा कि अब सबूत मिट गए हैं, मगर सच्चाई छिपती कहाँ है। पुलिस को शक हो गया, मगर थानेदार ने भी चाल चली। उसने कहा, अगर तू मुझे सांग बियाओ का मोबाइल दे दे तो मैं तुझे बचा सकता हूँ। डरे सहमे लाओ मो ने घर खोजा और सचमुच सोफे में छुपा वह मोबाइल पा लिया। उसमें पुलिस कप्तान की सारी काली करतूतें दर्ज थी। यहीं से खेल पलट गया। अब लाओ मो समझ चुका था, सूदखोर की मौत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि भ्रष्ट पुलिस की भी कमजोरी थी। आखिर में पुलिस ने उस मोबाइल के राज दबाने के लिए काला धंधा करने वाले गिरोह के सरगना पर इल्जाम मढ़ दिया और इस तरह लाओ मो एक बड़ी सजा से बच निकला। फिल्म का अंतिम दृश्य, लाओ मो अपनी पत्नी का हाथ थामकर शहर छोड़ देता है। वह अपने निष्ठुर बेटे से सारे रिश्ते तोड़ देता है और अपनी एकमात्र संपत्ति घर निशा के नाम कर जाता है, क्योंकि जब पूरा संसार उनके खिलाफ खड़ा था तब सिर्फ वही मासूम बच्ची उनके साथ खड़ी रही थी।